आज की इस कहानी में स्कूल के एक लड़के को देखने वाले हैं जिसको सभी स्टूडेंट्स न्यू और मामूली समझ रहे थे। वास्तव में वो एक सबसे कम उम्र के टॉप क्लास और हाई ट्रेंड अंडरग्राउंड एजेंट था। कहानी की शुरुआत स्कूल के पहले दिन में आए हुए इस न्यू लड़के को देखते हैं जिसका नाम था डाइहू। स्कूल के टीचर जाने के बाद स्कूल के सभी बदमाश लड़के ली नाम के लड़की को हर रोज की तरह आज भी परेशान किया करते और तो उसके पैसे छीनने की भी कोशिश करते और उसी वक्त बगल में बैठी हुई डाइहू को भी परेशान किया करते। लेकिन डाइहू इन बेहुदा लड़कों से कहाँ डरने वाला है, जिस वजह से वे सभी लोग डाइहू को छत के ऊपर ले जाते हुए मारने के साथ उसको पैसे छीनने लगते, जिसमें डाइहू उन लोगों को चुपचाप पैसे लेकर जाने के लिए कहता। इतने में वो लोग कहाँ घुसते। उन लोगों को तो डाइहू के अकड़ को तोड़ना था। जहाँ डाइहू भी अब पूरी तरह से तैयार था उन लोगों को सबक सिखाने के लिए। वे लड़का जैसे ही डाइहू को मारते हुए उसका असलियत को बाहर निकालने ही वाले थे, तभी एंड टाइम पर टीचर आ जाते, जिस वजह से ये लड़ाई नहीं हो पाता। सब्र करो, तुम भी मेरी तरह किसी पड़ोसी की लड़ाई को देखने के लिए कुर्सी डालकर नाश्ते के साथ देख रहे होंगे। आगे तो डाइहू इनको ऐसे सबक सिखाने वाला है कि सीन तो वाकई में दिलचस्प है। बस कहानी में आखिरी तक बने रहिए। वहाँ से सभी लोग आने के बाद ली नाम की लड़की जो डांस क्लास में नाचती हुई सभी लड़कियों को निहार रही थी, उसको डाइहू शॉक्ड होकर पूछने लगती, तुम्हारा नाम भी ली है क्या? डाइहू ली से नाम पूछने की बात इस कहानी का सस्पेंस के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम एक खतरनाक कातिल एजेंट 35 को देखते हैं जो कई सारे इलीगल बिजनेसमैन की डील को फिक्स करने वाले बंदे को गोली मार देता। अब हम स्कूल के दृश्य देखते हैं जिसमें क्लास खत्म होने के बाद डाइहू और ली को स्कूल की सफाई करने के लिए बोलते, जो कि दोनों खुशी खुशी करते। आखिर में लाइब्रेरी रूम साफ करते समय डाइहू को कुछ डॉक्यूमेंट मिले जिसमें उस एजेंट 35 का द्वारा मारा गया सभी एजेंट्स और छोटे बड़े बिजनेसमैन के फोटो थे। और तो इसी डॉक्यूमेंट के अंदर डाइहू के लिए एक ऑर्डर था जिसमें उसको बोला गया था एजेंट 35 ऐसा क्यों कर रहा है उसका पता लगाओ और उसको जिंदा या मुर्दा पकड़कर सामने लाओ। जहां वो अपना डुकाटी बाइक के साथ पूरी तैयार होकर निकल जाता और तो उसका मिला हुआ इन्फॉर्मेशन के जरिए एक आदमी के पास आता जहां इन दोनों के बीच में काफी लड़ाई होने लगता और आखिरकार अपना दमदार एक्शन से उसको काबू में लाता। लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां एजेंट 35 के बात पूछने पर वह आदमी डाइहू को बताता कि एजेंट 35 एक कसाई है, उससे जितना हो सके उतना दूर रहो। जहाँ डाइहू उस आदमी से कोई बात नहीं निकाल पाता और उस आदमी को डाइहू के हाथों अपना जान गंवाना पड़ा। मिशन सही न जाने पर दूसरे दिन स्कूल में गुस्से के साथ आया हुआ डाइहू देखता है कि सभी लड़के वहाँ पर ली को बहुत परेशान कर रहे थे और तो ली चुपचाप सह जा रही थी। जहाँ वे सभी स्टूडेंट इन हरकतों से खुद को कूल समझ रहे थे। ली और डाइहू कूड़े को हटाते और बाकी सभी लोग कूड़े फेंकते जाते और अब क्लास शुरू होता और टीचर डाइहू को पढ़ाई के ऊपर सवाल करते, जिसे देख ली के साथ बाकी स्टूडेंट ये समझ रहे थे स्कूल में और लड़कों की तरह डाइहू भी गंवार है। लेकिन यहाँ तो डाइहू का आंसर सुनते हुए ली के साथ सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते। डाइहू अब पियानो बजाते समय उसकी सगी बहन को याद में लाता और ठीक उसी वक्त ली आ जाती। डाइहू यहाँ से जाने के बाद ली भी अपनी खुशी के लिए डांस क्लास में आती, जहाँ वह अपने क्लासमेट की डर से अभी तक कभी नहीं आई थी और अब उसकी क्लासमेट ये देख के बहुत परेशान करते हैं। इसके बाद अब हम डाइहू के माँ बाप को देखते हैं जो कि हीरे की डील कर रहे होते हैं, जो कि इस हीरे में इस पूरे कहानी का सीक्वेंस ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि कर्नल के कहने पर डाइहू का एजेंट बनना और डाइहू के पिताजी की भी इस हीरो के मिशन को छोड़ने के लिए मौत होना और तो सभी एजेंट इन हीरे के पीछे थे क्योंकि इस हीरे का कीमत था 30 करोड़ बिलियन। और इस बात से अनजान था हमारा डाइहू। जहाँ डाइहू का माँ कुछ नहीं कहती लेकिन बाप शॉक्ड हो जाता और इसके बाद हर रोज की तरह निकल पड़ता एजेंट 35 को ढूंढने। जहाँ एक आदमी से एजेंट की गाड़ी का नंबर लाने के बाद उन दोनों में काफी लड़ाई होता, जिसमें यहाँ पर भी खतरनाक लड़ाई होने पर जिसमें उस आदमी को भी डाइहू के साथ लड़ते समय अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद उस आदमी के दिए हुए नंबर की गाड़ी को पीछा करते समय उस एजेंट को पता चल जाता और डाइहू का गोलीबार से बचने के लिए वह एजेंट एक चेक पोस्ट पर गाड़ी रोक लेता, जिस वजह से वह एजेंट यहाँ डाइहू से बच जाता और पुलिस वालों ने डुकाटी चलाने वाले शख्स को ढूंढने के लिए बोलते। और अब स्कूल के सीन देखते हैं जहाँ डाइहू इस सबसे परेशान था कि ठीक उसी वक्त वह सभी बदमाश जो ली को भी परेशान करते और तो बेचारे की ट्यूशन के लिए इकट्ठा की हुई पैसे को भी छीनने लगते, जिसे देख आज डाइहू का सभी इम्तिहान टूट जाता
और तो वह सभी लड़के ली का कपड़े तक फाड़ देते, जिसे देख डाइहू काफी गुस्से में आ जाता, जिस वजह से डाइहू अपना असली रूप दिखाते हुए अपना एक्शन भरा अंदाज से उन लोगों को इस तरह से मारने लगता। इन बदमाश लड़कों को ये समझ आ जाता डाइहू कोई मामूली लड़का नहीं है, तो एक एक पंच से उनके हाथ तोड़ देता और इसके बाद क्लासरूम पे आके देखने लगती वह ली नाम की लड़की नहीं होती, जिससे वो उन लड़के के पास आता जहाँ वह सभी बुरी तरह से जख्मी थे और वह उन लोगों से उस लड़की का पता पूछते हुए उस लड़की के पास आने पर पता चलता वह लड़की उन लड़कों की वजह से स्कूल छोड़ चुकी थी। और तो स्कूल छोड़ने के बाद ली के काम करते हुई जगह पर वे दोनों कुछ पल बिताने के बाद अब बाहर जाते समय वह लड़की डाइहू को भाई बुलाती और पूछने लगती तुम्हें इस भाई शब्द से कोई परेशानी तो नहीं है, जहाँ डाइहू बताने लगता मेरे एक बहन है। और अब हमें पता चलता डाइहू का असलियत, कैसे वो इतनी कम उम्र में एक हाई ट्रेंड एजेंट बना हुआ था। इसी पश्चात हम डाइहू के पिताजी लियोंग को देखते हैं जो कभी एजेंट हुआ करता और उसके पास एक बूढ़ी औरत को देखते, वो औरत भी एक एजेंट थी। यहाँ लियोंग अब जिस वजह से वह एजेंट की काम को छोड़ना चाहता, ये इतना आसान नहीं है। अगर इस काम में कदम रखे हो तो तुम्हें आखिरी दम तक रहना पड़ेगा। अगर इस काम को छोड़ना चाहोगे तुम्हें गद्दार घोषित करते हुए तुम्हें बीच सड़क पर गोली मारा जाएगा, जो कि ली के साथ ठीक वैसे ही हुआ। और तो ली यंग जिस सुमन एजेंट संस्था में काम कर रहा था, वो एजेंट संस्था अब ली यंग को नहीं बचा सकते क्योंकि ली यंग खुद इस काम को छोड़ दिया था। अब एक जेल के अंदर एक कर्नल को देखते हैं जो ली यंग के बेटे को मारने आया था, लेकिन डाइहू का बहन की वजह से वह डाइहू की जान को बख्शती, लेकिन उसके बदले एक शर्त था जिसमें ली यंग की तरह उसका बेटे डाइहू को भी एजेंट बनना पड़ेगा। अब कहानी प्रेजेंट का दिखाता, जहां सुमन एजेंट की संस्थाओं ने एक कातिल एजेंट को हायर किया था उन सभी एजेंट को मारने के लिए जो इस संस्था में एजेंट थे, और ये सभी एजेंट देश के लिए वफादार थे। मतलब जंग छिड़ चुकी है। सरकार के द्वारा बनाया गया सुमन एजेंट गैंग ने इन कीमती हीरो को अपना बनाना चाहते, और दूसरी तरफ वफादार एजेंट जो इन हीरोओं को लेकर सरकार को सौंपना चाहते। मतलब इन सब से हम लोगों को ये समझ आता सुमन गैंग अपनी घिनौना हरकतों को किसी को दिखाना नहीं चाहता, और जिसको इस बात का भनक लगता वो अगले ही पल मारा जाता, जैसे कि अब एजेंट 35 कर रहा है। इसके बाद हम डाइहू को देखते हैं जो अडेप्टेड होने के बाद स्कूल में दाखिला लेता है। अब कहानी के प्रेजेंट में आते हैं जहां दोनों काफी मौज मस्ती करते हैं, और हमें आगे दिखाया जाता वो कातिल डाइहू के नकली माँ बाप को मारने आया है, क्योंकि ये लोग भी एजेंट थे जो ईमानदारी से काम कर रहे थे। भाई साहब इतना बेरहम था जो बिना सुने ही डाइहू के माँ बाप को मारने के बाद डाइहू का आने तक इंतजार करता रहा, और डाइहू का मजाक उड़ाते हुए बोलता तुम तो बहुत छोटे हो, मेरे साथ पंगा लोगे। बस और क्या, इतने में ही दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता, और इस दमदार लड़ाई में हमें पता चलता डाइहू उस पेशेवर कातिल से कई गुना ताकतवर था, जिस वजह से उस कातिल का डाइहू के हाथों हो जाता, और वे सभी सबूत को मिटाने के लिए पूरे घर को ब्लास्ट करवा देता। जिसके बाद अब हम पुलिस वालों को देखते हैं जो पता लगाते डाइहू के माँ बाप हीरो के मिशन में मारे गए हैं, और इस केस को सीक्रेट रखने के लिए कहने लगते हैं बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए हैं, ऐसे झूठा रिपोर्ट बनाओ। और अब डाइहू को उस एजेंट औरत के पास देखते हैं जहाँ कभी उसका पिताजी आया करता। वह औरत डाइहू के फोटो से लियोंग को देख शॉक्ड हो जाता। और अब पहले दिखाया गया कर्नल को देखते हैं जो डाइहू को कहने लगता तुम्हारे लिए एक आखिरी मिशन है जो पूरा करने के बाद तुम आजाद हो जाओगे, और तुम्हारे बहन के साथ भी तुम्हें मिलने दिया जाएगा। मतलब डाइहू का बहन अभी तक जेल की चारों दीवार में बंद है, जिसे सुन डाइहू निकल पड़ता मिशन के लिए, और उस कर्नल ने उसकी बहन की एक वीडियो भेज दी जिसे देख डाइहू काफी खुश हो जाता। और अब मिशन पे डाइहू को देखते हैं जो $30 मिलियन के हीरो को वापस लेने आया है, जहाँ सभी को मारने के बाद आखिर में उस आदमी के पास आता जिसने डाइहू के माँ बाप को मारने के लिए उस एजेंट 35 को एड्रेस दिया था। और तो यहाँ उस शख्स को मारने के बाद वो अंदाजा लगाता इस मिशन में कुछ भी हो सकता है, जिसलिए वे उस औरत को मिलने के बाद अपना उस स्कूल की दोस्त को आखिरी बार मिलता। अब हम कहानी में आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ शहर के सभी अमीर आदमी एक मीटिंग में एजेंट के खिलाफ ना जाने के लिए कहते। इसके बाद डाइहू को एक एजेंट के साथ देखते हैं जो उस मिशन के दौरान डाइहू के ऊपर हमला करने लगता, जिससे ये समझ आता डाइहू कभी भी इस दलदल से नहीं निकल सकता। और इस लड़ाई में डाइहू को चाकू लगने के कारण वह काफी जख्मी हो जाता, और वो जख्मी होने के बावजूद काफी मुश्किल से ही उसको मार पाता। और वहाँ से आने के बाद डाइहू के सामने वह सभी एजेंट उस औरत को भी मार देते। अब वह कातिल एजेंट 35 के
मौत और इस काम से बाहर निकालना, और दूसरी तरफ पुलिस जहाँ सभी लोग डायू को चारों तरफ मारने के लिए ढूंढ रहे थे। वो किसी भी तरह लाचार बेबस होते हुए उस स्कूल दोस्त के पास आ जाता और वह लड़की डायू को इलाज करने लगती। अब हम उस कर्नल को देखते हैं जो सुमन एजेंट के हाथों टर्चर हो रहा था, क्योंकि उसी ने ही डायू के ऊपर रहम खाते हुए उसको आजाद होने के लिए ऑर्डर दिया था। अब हम वह पुलिस वाले को देखते हैं जो डायू को ढूंढते हुए उस लड़की के पास आ जाते, जहाँ वह लड़की बहुत चालाकी के साथ सच को छुपाते हुए डायू के पास आ जाता। और कुछ दिन के बाद कर्नल भी अपनी जान को महफूज रखते हुए डायू को एजेंट 35 की वह $30 मिलियन की पैकेट को लाने के लिए बोलता, जबकि मिशन तो यही था। लेकिन डायू समझ चुका था चीजें जितना साफ दिख रहा है उतना साफ नहीं है। वह बहुत चालाकी के साथ मिशन होने वाला एड्रेस का पता और अपनी बहन की फोटो को पुलिस को देने के लिए अपने स्कूल के दोस्त के पास छोड़ते हुए मिशन के लिए निकल जाता, जहाँ डायू के वे लड़की दोस्त पुलिस वालों को कॉल करके बता देता जिसमें एक लड़की की जान को खतरा है। दरअसल यह मिशन एक बड़ा सा पार्किंग स्लॉट पर होने वाला है और इस मिशन में डायू पहले अपनी बहन को देखने के लिए कहता, और तो ठीक उसी वक्त पुलिस वाले भी यहाँ आ जाते और गोलीबारी की वजह से डायू की बहन को एजेंट वालों ने लेकर जाते समय पुलिस वालों ने डायू की बहन को बचा लेते। और अभी मिशन के बाद कर्नल डायू को फोन करते हुए बताता, मेरे साथ गद्दारी करने का अंजाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुमने अपने बहन को तो बचा लिया और अपनी दोस्त को कैसे बचाओगे? चुपचाप मेरे को वो हीरे लाकर दे दो, वरना तुम्हारे दोस्त के मौत का जिम्मेदार तुम रहोगे। और डायू यहाँ पुलिस वाले को फोन करके बताने लगता, मेरे बहन से बात कराओ। डायू अपना बहन से बात करने के बाद पुलिस वालों ने डायू को सरेंडर करने के लिए बोलते। बदले में डायू कहने लगता, मुझे एक आखिरी मिशन करना है। और इतना कहने के बाद रोते हुए उस कर्नल के पास गुस्से के साथ आता अपने दोस्त को बचाने के लिए, और तो पूछने लगता, मेरा कसूर क्या है? मैंने तुम्हारा हर वो ऑर्डर माना, लेकिन तुमने मेरे बहन और दोस्त को बीच में क्यों लाया? बस ये बेकार से हीरे के लिए? जहाँ वो उन हीरो को ऊपर उछालते हुए बस कुछ ही सेकंड में उन सभी दुश्मनों को अपने गोली से मार देता, और तो आखिर में अपना दोस्त को बचाते हुए आते समय कर्नल और डायू के बीच में काफी लड़ाई होता। और तो ठीक उसी वक्त पुलिस भी वहाँ पर आ जाते और डायू डिसाइड करता उस कर्नल को मारने के लिए, क्योंकि उसको पता है मेरे सरेंडर के बाद ये ना जाने और कितनों की जान को दांव पर लगा सकता है। जहाँ पुलिस के कई मना करने के बावजूद कर्नल और डायू एक दूसरे को गोली मारने लगते और कर्नल का तो वही मौके पर ही मौत हो जाता। और तो हमारा हिम्मती लड़का डायू उसको बचाने के लिए रास्ते में लेकर जाते समय डायू का भी मौत हो जाता। डायू स्कूल में पढ़ने वाला सबसे कम उम्र का लड़का अपनी जान को दांव पर लगाते हुए अपने बहन और दोस्त को बचाने के साथ हमारा ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। तो कैसे लगा आज की ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसे बेहतर कंटेंट आपको आगे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय एंड टेक